हेलो गाइस, माई सेल्फ विभा फ्रॉम सॉफ्ट कैरियर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम पाइथन्स में लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसमें हमने स्ट्रिंग के और भी आगे के जो मेथड्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से इसमें मेथड आपके स्ट्रिंग्स के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग में मेथड्स दिया गया है, क्लियरिंग एंड स्प्लिटिंग्स, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट बनाई या फिर आपने जो भी टेक्स्ट लिया है उसके अंदर अगर जो फॉर्मेटिंग चेंज करना है, क्लियर करना है या फिर उसमें ब्रेक करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्लियरिंग एंड स्प्लिटिंग्स मेथड्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है वो आपका है स्ट्रिप मेथड। रिमूव एनी लीडिंग्स एंड ट्रेलिंग्स वाइट स्पेसेस। जो आपका स्ट्रिप मेथड होता है, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग पास किया, कोई टेक्स्ट लिखा, उसके लेफ्ट साइड में भी आपने स्पेसेस दिया, राइट साइड में भी स्पेसेस दिया है, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए आपका आर स्ट्रिप मेथड यूज किया जाता है। यूजिंग एल स्ट्रिप्स फॉर लीडिंग्स एंड आर स्ट्रिप फॉर ट्रेलिंग्स। जो आपका एल स्ट्रिप मेथड होता है, आपके लेफ्ट साइड में जितने भी व्हाइट स्पेसेस रहते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है, और जो आपका आर स्ट्रिप होता है ये आपका राइट साइड में जो भी स्पेसेस रहते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। तो इसका एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक टेक्स्ट लिया है, और टेक्स्ट के अंदर हमने लिखा बनाना। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में भी स्पेसेस दिया है और राइट साइड दोनों जगह हमने व्हाइट स्पेस दिए हैं। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल्स बना लेते हैं, और जैसे हमने x नाम का वेरिएबल्स बना लिया। अब इसमें जो हमारा ये वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, पहले आपको वो लिखना है। जैसे txt के अंदर हमारा बनाना स्टोर है, तो txt डॉट स्ट्रिप मेथड, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ऑल ऑफ फ्रूट्स कॉमा एक्स, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा माय फेवरेट। ये हमने कुछ वर्ड लिखा है। तो यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रिंग पास के लेफ्ट साइड में भी व्हाइट स्पेस दिया है और राइट साइड में भी व्हाइट स्पेस दिया है, और यहाँ पे हम लोग एल स्ट्रिप मेथड्स का यूज करते हैं। एल स्ट्रिप मेथड्स क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड में जो भी हमारे स्पेसेस है उसको रिमूव करने का काम करेगा। आपका आउटपुट देखते हैं हम इसका। जिसका आउटपुट आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे आपका आएगा ऑल ऑफ फ्रूट बनाना, फिर यहाँ पे स्पेस देगा, फिर आपका माय फेवरेट। ये आपका आउटपुट रिटर्न्स करेगा। तो जो आपका एल स्ट्रिप मेथड होता है, लेफ्ट साइड में जो भी व्हाइट स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आपका एल स्ट्रिप्स होता है। ऐसे ही आपका आर स्ट्रिप भी होता है। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने लिखा txt
टेक्स्ट, इसमें हमने लिखा, फिर इतना वाइट स्पेस दिया, फिर बनाना, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू txt डॉट आर स्ट्रिप, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ ऑल ऑफ फ्रूट्स कॉमा x कॉमा माई फेवरेट। अब इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आपका आएगा, आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में जो भी आपके यहाँ पे स्पेसेस रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ राइट साइड का स्पेस रिमूव करेगा आर स्ट्रिप मेथड्स। तो यहाँ आपका जो आउटपुट आएगा ऑल ऑफ फ्रूट्स स्पेस, फिर आपका बनाना माई फेवरेट। तो ये आपका आर स्ट्रिप मेथड्स करता है, ये आपका एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा, आर स्ट्रिप राइट साइड में जो भी आपके वाइट स्पेस हैं वो आपको रिमूव करेगा। तो ये आपका एल एंड आर स्ट्रिप मेथड है। अगला मेथड्स आपका दिया गया है स्प्लिट्स मेथड्स, इसको सेपरेटर्स भी बोलते हैं। स्प्लिट्स द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर्स एंड रिटर्न ए लिस्ट। जो आपका स्प्लिट्स मेथड होता है, अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग पास किया तो हर एक वर्ड, जैसे आपका कोई भी वर्ड लिए हैं तो हर एक वर्ड को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अलग अलग सेपरेट कर देगा हर एक वर्ड्स को, और एक लिस्ट में आपको आंसर रिटर्न्स करेगा। एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं, हमने टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे लिखा हमने हेलो, we learn Python। ये हमने कोई टेक्स्ट पास किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू txt डॉट स्प्लिट मेथड, स्प्लिट्स। अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट ऑफ x, तो जो इसका आउटपुट आपका आएगा वो आएगा आपका, जैसे ये आपका हेलो लिखा गया है तो हेलो को एक पार्ट में कन्वर्ट करेगा, सबसे पहले ऐसे करेगा, फिर आपका हेलो कॉमा, फिर वी को एक अलग में कन्वर्ट करेगा, फिर कॉमा, लर्न को भी कॉमा पाइथन। तो ये आपका स्प्लिट्स मेथड्स करता है, हर एक वर्ड को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका स्प्लिट्स मेथड होता है। इस तरीके से आपको आउटपुट रिटर्न करेगा आपका स्ट्रिप मेथड। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, इसमें आपका है ज्वाइंट मेथड्स। concatenates element on of an tables like a list into one string using the string as a separators। जो आपका ज्वाइन मेथड होता है, जैसे आपका मल्टीपल्स वैल्यूज आपने रखा है किसी वेरिएबल्स के अंदर, आप उन सभी वैल्यू को एक करना चाहते हैं ज्वाइन करके, तो वहां पे आपका ज्वाइन मेथड यूज किया जाता है। एग्जांपल में जैसे हम देख लेते हैं,
हमने टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे एक टपल ले लेते हैं। टपल नाम का हमने वेरिएबल्स बनाया और इसके अंदर हमने रखा एप्पल, कॉमा, बनाना, डबल इन्वर्टेड वन, फिर कॉमा, आपका हो गया चेरी। ये हमने टपल्स के अंदर मल्टीपल्स आइटम स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, जो भी हम ये स्ट्रिंग एक ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है सिंबल से आप ज्वाइन करना है मुझे, फिर डॉट ज्वाइन। किसको ज्वाइन करना है? टपल को। तो यहाँ पे आप लिखे टपल, जो भी वेरिएबल है उसी को आप पास करिए इसमें। तो अगर हम प्रिंट करते हैं x को, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा, जैसे यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट जो आपका दिया गया वो एप्पल है, तो एप्पल लिखेगा। अब ज्वाइन मेथड लगा है, ज्वाइन किससे करना है? सिंबल से। तो जहां पे आपका कॉमा दिया गया वहीं पे आपका हैज हो जाएगा। हैज आपका सेकंड जो आइटम है वो बनाना है, फिर आपका फिर कॉमा है, तो कॉमा की जगह पे हमें हैज लिखना है, क्योंकि हैज सिंबल से ही हमें इस वेरिएबल को पूरा ज्वाइन करके एक बनाना है, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हैज आपका चेरी। तो ये आपका ज्वाइन मेथड्स करता है। नेक्स्ट हम अगला मेथड्स देख लेते हैं कि अगला मेथड्स हमारा क्या है। तो अगला जो मेथड्स आपका है वो आपका है स्प्लिट लाइंस। स्प्लिट ए स्ट्रिंग्स एट लाइन ब्रेक्स एंड्स रिटर्न ए लिस्ट। जो आपका स्प्लिट लाइन मेथड होता है ये क्या करता है, जहां पे आप न्यू लाइन लिखे रहोगे उस वर्ड को एक साइड और आगे का एक साइड, दो मतलब जहां जहां आपने न्यू लिखा होगा उन जगहों पे ये ब्रेक कर देगा और जो आंसर है वो आपको एक लिस्ट में रिटर्न करेगा। हम एग्जांपल में इसका देख लेते हैं। इसका भी यहाँ पे हमने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल्स बनाया और इसके अंदर कोई टेक्स्ट पास कर देते हैं। जैसे हमने लिखा वेलकम टू सॉफ्ट कैरी-ऑन्स, फिर हमने यहाँ पे लिखा बैकस्लैश एन let's join। join computers। ये हमने कोई पैरामीटर्स पास किया, टेक्स्ट के अंदर ये हमने वर्ड्स पास किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू txt डॉट स्प्लिट लाइन। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट ऑफ x, और इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आपका आएगा। देखिए जैसे आपने ये जो स्ट्रिंग दिया है तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट वाला यहाँ तक आपका है, फिर बैकस्लैश एन लगा मतलब न्यू लाइन में अगला वाला प्रिंट हो, तो इतने को ये एक में कन्वर्ट करेगा, सेपरेट कर देगा आपका। जैसे आपका वेलकम है, वेलकम
टू सॉफ्ट कैरियॉन्स, ये आपका एक हो जाएगा। और फिर उसके बाद जहां पे आपका बैकस्लैश एन लगा है, स्प्लिट्स मेथड्स के लग जाने की वजह से इसको अलग पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स ज्वाइन कंप्यूटर, तो इसको इस तरीके से हमारा ये आउटपुट रिटर्न करेगा आपका स्प्लिट्स लाइन्स मेथड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा अगला मेथड जो है वो कौन सा है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आपका है बुलियंस चेक्स रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। जो आपका बुलियन होता है, बुलियन का मतलब जो भी आंसर हमें ट्रू फॉल्स में लेना है वहां पे आपका बुलियन डेटा टाइप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ बुलियंस मेथड्स भी दिए गए हैं कि हमें अपने स्ट्रिंग में अगर हमें चेक करना है हमारा जो भी कंडीशन है सही है या फिर गलत है, तो वहां पे हम लोग बुलियन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड्स है वो आपका है स्टार्ट विथ मेथड्स, end with methods, check if the strings begins or end with a specified value। जो आपका start with methods होता है ये चेक करता है कि आपने जो भी स्ट्रिंग पास किया है क्या वो उसी वर्ड से स्टार्ट है। अगर उसी वर्ड से स्टार्ट रहेगा तो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न्स करेगा। एग्जाम्पल में मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया, वेलकम टू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये हमने स्ट्रिंग पास किया है इसके अंदर। फिर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू txt डॉट स्टार्ट विथ मेथड्स लिखते हैं। अब यहाँ पे हम देंगे क्या हमारा वेलकम से ये वर्ड स्टार्ट है, प्रिंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ये स्ट्रिंग दिया है तो ये स्ट्रिंग हमारी वेलकम से ही तो स्टार्टिंग हुई है ना। तो जो आपका स्टार्ट विथ है ये आपको जो आउटपुट रिटर्न्स करेगा वो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा, क्योंकि हमारा जो हमने पैरामीटर्स पास किया है वो और जो हमने स्ट्रिंग दिया है दोनों सेम है आपके, मतलब स्टार्टिंग हमारी वेलकम वर्ड से ही हुई है और यहाँ पैरामीटर भी वही दिया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ट्रू। तो ये हमारा होता है स्टार्ट विथ मेथड्स। जो भी आपके स्पेसिफिक जो भी आपने वैल्यू दिया है अगर वो उसी वर्ड से स्टार्ट होगा तो आपका स्टार्ट विथ मेथड आपको ट्रू रिटर्न्स करेंगे। ऐसे एंड विथ भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट और इसके अंदर हम दे देते हैं वी लर्न पाइथन। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू txt डॉट एंड्स विथ, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे देते हैं पाइथन। प्रिंट करते हैं अपने x को।
अब देखिए यहाँ पे आपका एंड विथ दिया है, क्या हमने ये जो स्ट्रिंग में हमने दिया है वी लर्न पाइथन्स, और यहाँ पे हमने txt डॉट एंड विथ मेथड्स लगाया है, फंक्शंस लगाया है, और यहाँ पे हमने पास किया है पाइथन्स। तो ये देखिए पाइथन लास्ट वर्ड है ना, तो ये जो आपका एंड विथ है चेक करता है क्या जो आपने आर्गुमेंट दिया वो भी लास्ट है, अगर है तो आपको ये ट्रू रिटर्न्स करेगा। तो यहाँ पे देखिए पाइथन आपका लास्ट वर्ड है, तो एंडिंग हमारी इसी वर्ड से हुई है तो ये आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा। अगर इस वर्ड से हमारी एंडिंग ना हुई होती तो एंड विथ आपको फॉल्स रिटर्न्स करता। तो ये हमारा था स्टार्ट विथ मेथड्स एंड एंड विथ मेथड्स। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो आपका है इज डिजिट मेथड्स। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर डिजिट्स। जो आपका इस डिजिट मेथड होता है ये सिर्फ हमारे स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स उसमें डेटा देंगे, पैरामीटर जो है नंबर पास करते हैं, तो इस डिजिट जो होता है वो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा। अगर नंबर नहीं रहेगा तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, जैसे टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4, x इज इक्वल टू txt डॉट इज डिजिट और प्रिंट करते हैं अपने x को। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या ये जो हमने पैरामीटर्स पास किया वो एक डिजिट है? हाँ ये आपका डिजिट है, इसलिए ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर आप डिजिट की जगह कोई अल्फाबेट्स पास करते हैं तो ये आपको जो इस डिजिट मेथड है आपको फॉल्स रिटर्न करता। तो ये आपका इस डिजिट मेथड्स। नेक्स्ट आपका जो मेथड है इज अल्फा रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स। जो आपका इज अल्फा होता है ये चेक करता है कि आपने जो भी स्ट्रिंग उसमें पास किया है, जो भी आपने टेक्स्ट दिया है, क्या वो एक अल्फाबेट्स है। अगर अल्फाबेट्स रहेगा तब आपको इज अल्फा ट्रू रिटर्न्स करेगा, अगर उसमें अल्फाबेट्स नहीं रहेंगे तो आपको फॉल्स रिटर्न करता है इज अल्फा मेथड्स। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं इसका भी। हमने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट वेरिएबल लिया, फिर इसमें हमने दिया एक सॉफ्ट कैरी ऑन्स। ये हमने एक वर्ड इसमें एक पैरामीटर्स दिया, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू txt डॉट इज अल्फा, प्रिंट करेंगे अपने x को। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका, तो ये जो हमने स्ट्रिंग पास किया है ये हमारे एक अल्फाबेट्स हैं, तो इस डिजिट चेक करेगा, अगर वो अल्फाबेट्स रहेगा तो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा। तो ये हमारा जो सॉफ्ट कैरी ऑन है ये हमारा एक अल्फाबेट्स है, तो ये हमारा ट्रू इसका आउटपुट आएगा। अगर इसमें हमने कोई नंबर्स अगर दे दिया तो ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ये चेक करेगा कि आपने जो भी स्ट्रिंग पास किया है क्या वो नंबर्स है या फिर अल्फाबेट्स है। अगर अल्फाबेट्स रहेगा तो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपका होता है इज अल्फा मेथड्स। अगला जो आपका मेथड है वो आपका है इज अल्नम मेथड्स। ये क्या करता है, जिसमें हम लोग अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे, तो इज अल्नम मेथड जो है वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो आपको फॉल्स रिटर्न्स करेगा। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर आर अल्फा न्यूमेरिक्स लेटर और नंबर्स।
जो आपका इज अलनम मेथड होता है ये आपको ट्रू तब रिटर्न करता है जब आपने जो भी पैरामीटर्स पास किया वो अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें हमारे अल्फाबेट्स भी हो और नंबर्स भी हो, वो डेटा हमारे अल्फा न्यूमेरिक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। हमने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के अंदर हमने वैल्यू लिखा सॉफ्ट 1 2 3, फिर यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया x नाम का, फिर txt डॉट इज अलनम और हम प्रिंट करते हैं अपने x को, प्रिंट ऑफ x। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका ट्रू आएगा क्योंकि ये जो आपने पैरामीटर्स पास किए ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। तो आपको जो इज अलनम मेथड होता है ये आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा। तो ये आपका होता है इज अलनम मेथड्स। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो आपका है इज स्पेस रिटर्न्स टू इफ द स्ट्रिंग्स कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस। जो आपका इज स्पेस मेथड होता है ये आपको ट्रू तब रिटर्न्स करेगा जब आपने जो भी पैरामीटर्स दिया है उसमें कोई भी वर्ड ना लिखा रहे, सिर्फ वाइट स्पेस हो, तब आपको इज स्पेस मेथड ट्रू रिटर्न्स करेगा। अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा रहेगा तो वो आपको फॉल्स रिटर्न्स करेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टेक्स्ट में हमने लिखा और हम यहाँ पे x इज इक्वल टू txt डॉट इज स्पेस प्रिंट ऑफ x। अब देखिए ये जो हमने स्ट्रिंग इसमें आपका जो पैरामीटर है इसमें सिर्फ वाइट स्पेस दिया है हमने, तो ये जो स्पेस चेक करेगा कि जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है क्या उसमें कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तब वो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा। जो इसका आउटपुट आएगा वो आपका आएगा ट्रू। अगर जैसे ही हम इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कोई भी वर्ड, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंबल लिख देते हैं तो आपको इज स्पेस फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये था आपका इज स्पेस मेथड्स। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं हमारा अगला मेथड्स क्या होता है। अब यहाँ पे आपका दिया गया है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स। हम स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस मेथड्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका है फॉर्मेट्स मेथड्स। फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स वैल्यू एंड इंसर्ट्स देम इनटू स्ट्रिंग प्लेस होल्डर्स। जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स होता है इसमें आपको अलग अलग टाइप के डेटा को इंसर्ट करने के लिए फॉर्मेट्स देता है, जिसे हम लोग कर्ली ब्रेसेस में जो भी हमें देना है फॉर्मेट्स उसे हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में देंगे। वो नोट दैट एफ स्ट्रिंग्स आर ऑफ्टन प्रेफर्ड फॉर मॉडर्न पाइथन डेवलपर्स।
जो आपका फॉर्मेट्स मेथड होता है, ये क्या करता है, आपको एक फॉर्मेट्स रिटर्न करवाता है कि जिसमें जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट दिया है, अगर वो टेक्स्ट हमारा नंबर्स में है लेकिन हम उसको फ्लोट नंबर्स में या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट्स करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको एक फॉर्मेट पाइथन डेवलपर द्वारा एक फॉर्मेट्स दिया जाता है, उस फॉर्मेट में हम वो वैल्यू पास कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में आपको आंसर रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, आपका दिया गया फॉर ओनली प्राइस, फिर आपका दिया गया करली ब्रैकेट से इसका प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में वैल्यूज दी गई आपका प्राइस, फिर डॉट टू एफ का मतलब ये जो हमें फॉर्मेट्स दिया गया एक फ्लोट नंबर में दिया गया है डॉलर्स, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे txt डॉट फॉर्मेट्स, फिर इज इक्वल टू आपका प्राइस दिया गया है 49। तो जो इसका आउटपुट देगा, हमने यहाँ पे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया है 0.2f, इसका मतलब आपका 49.00 ये इसका आउटपुट रिटर्न करके देगा आपका फॉर्मेट्स मेथड्स। नेक्स्ट आपका है zfill methods. Fill the string with a specified numbers of zero values at the beginnings until it reaches the described width. जो आपका fill मेथड होता है, ये क्या करता है कि अगर आपने जो भी उसमें पैरामीटर्स पास किया, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने 10 लिखा, तो 10 डिजिट तक आपका 0 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद वो जो भी आपने पैरामीटर्स पास किया है वो वैल्यू प्रिंट करके आपको रिटर्न्स करता है zfill मेथड्स। एग्जांपल में जैसे हमने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू 10 हमने दिया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू txt डॉट zfill, प्रिंट करते हैं प्रिंट ऑफ x, तो इसका जो आउटपुट आएगा जितना आपने दिया है पहले 9 तक आपका 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद आपकी जो भी वैल्यू है वो, जैसे आपका 2 3 4 5, फिर आपका यहाँ पे ऐसे 10। तो इस तरीके से आपका zfill मेथड्स वर्क करता है। आपने जितना पैरामीटर्स दिया है उसके पहले मतलब आपका उतना आपका वाइट, जहां जहां आपका वाइट स्पेस होगा उसके जगह पे 0 फिल कर देगा, फिर उसके बाद आपने जो भी वैल्यूज उसके अंदर दिया है टेक्स्ट के अंदर, फिर वो वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। तो इस तरीके से zfill आउटपुट रिटर्न्स करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।